यहाँ हम बात करने वाले किसकी, चार्ट की। चार्ट ऐसे आप ये मत समझ जाना कि चार्ट मतलब जो खाने वाली चार्ट है वो चार्ट नहीं है। यहाँ देखिए आर लगा हुआ है। चार्ट का मतलब हो जाता है एक प्रकार का डायग्राम। क्या हो जाता है, डायग्राम। हम सिंपल अगर बोले तो कोई डाटा हमारे पास में दिया है, जैसे मान लो हमारे पास में मोबाइल के नाम दिए, देखिए मोबाइल कंपनी। हर एक मोबाइल कंपनी का जो सेल है वो हमको दिख रहा है यहाँ पे 2021 का, 2022 का, 2023 का। अब किस कंपनी ने कब कितना सेल किया है, किसने ज़्यादा किया है, किसने कम किया, अगर हम टेबल फॉर्मेट में निकालना चाहे तो हम निकाल तो लेंगे, पर थोड़ा सा हमको कठिन यहाँ पे लगेगा। तो हम इस पर्टिकुलर डाटा को किस फॉर्म में बदल रहे हैं, ग्राफिकल फॉर्म में, यानी कि हम इसको एक चित्र के फॉर्म में बदल रहे हैं। उस चित्र को ही हम क्या बोल देते हैं, चार्ट बोल देते हैं। तो जैसे आप यहाँ देखोगे चार्ट हम सिंपल बोले तो क्या बोल रहे हैं, जो हमारे पास में डेटा होता है, डेटा को अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में बदल देते हैं, एक चित्र के फॉर्म में बदल देते हैं, तो इसे हम क्या बोल दिए, चार्ट बोल दिए। चार्ट का उपयोग हम एक्सेल में भी कर सकते हैं, एक्सेल में तो ज़्यादातर उपयोग होता है, एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो है पावर पॉइंट में और बहुत सारी जगह में भी इसका उपयोग होता है। कैसे करते उपयोग, कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें हम आगे बात करने वाले हैं। तो देखिए चार्ट हमने देखे, मतलब कोई डाटा होता है, डाटा को सिंपल अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, मतलब कोई डाटा लिखा है टेबल में, उसको अगर इस प्रकार चित्र के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में बदल देते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, चार्ट बोल देते हैं। मतलब सिंपल बोले तो डाटा को विजुअल यानी कि जीयूआई के फॉर्म में बदल देना। एग्जाम्पल के तौर पर एक पाई चार्ट यहाँ पे दिख रहा है। पाई चार्ट क्या होता है, जितनी भी कैटेगरी है, मतलब मान लो आपके पास में सब्जेक्ट है 5-6, हर एक सब्जेक्ट की क्या भूमिका रही आपके पास होने में, तो उनको दर्शाने के लिए हमने क्या लिए, यहाँ पे पाई चार्ट लिए हैं। तो अलग अलग देखिए सर्कल में स्लाइसेस 360 डिग्री को आपस में बांट दिया गया है कलर कोडिंग के हिसाब से, इसको हम बोल रहे हैं चार्ट। साथ ही आप देखोगे तो चार्ट के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे लाइन चार्ट की बात करें तो लाइन चार्ट आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। देखिए जो कब कितना जो है वृद्धि हुई है, इसको दर्शाने के लिए देखिए यहाँ पे आपको लेबल दिया है कि 1,10,000 तक की वैल्यू दे दी गई है, और यहाँ सन 1800 से लेकर 2000 तक। तो देखिए आगे बढ़ते गया और कब कितनी वृद्धि हुई, जैसे मान लो यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा 1900 से 1920 तक के बीच में अगर देखोगे तो इतनी वृद्धि देखने को मिल जाती है। सबसे ज़्यादा वृद्धि आपको देखने को मिल जाती है देखिए यहाँ पे, जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, कोरोना आया था, सबको याद होगा, ठीक है, जिसने सबको रोला दिया, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो कोरोना के समय ऑनलाइन परचेसिंग यानी कि जो ई कॉमर्स है या फिर जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो कितनी ज़्यादा हाई पहुंची थी 2020 के आसपास, आपको देखने को मिलेगा। तो उसको भी दर्शाया कैसे, हम लाइन चार्ट से। अगला हम देखते हैं एरिया चार्ट। तो ये होता लाइन चार्ट जैसे ही, परंतु नीचे शेडिंग डाल दी जाती है, ठीक है। ये देखिए मंथली सेल डेटा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसके अलावा आपको बार चार्ट देखने को मिलेगा। सिंपल आपको अगर रेड, ब्लू और ग्रीन है, इनको अगर दर्शाना है किसका कितना लेवल है, कौन कितना हाई है, उसके लिए सिंपल आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा फेवरेट कलर कौन सा हो जाएगा, येलो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या दर्शाते हैं, बार चार्ट। बार चार्ट में भी अलग अलग प्रकार के चार्ट होते हैं, तो उन सबको हम एमएस वर्ड में और एक्सेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम जो है शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बात कर लेते हैं। बबल चार्ट देखिए इस प्रकार से, ये जो है पैरामीटर, 3 पैरामीटर है, इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप को ये दर्शाता है, जैसे संख्या है, बिक्री है, उसकी मात्रा है, बाजार में हिस्सेदारी है, सारी चीज़ों को कौन दर्शा रहा है, बबल चार्ट दर्शा रहा है। स्टैक्ड बार चार्ट देखिए बार चार्ट ही होता है इस प्रकार से, पर स्टैक देखिए एक ही में आपको बहुत सारे बार देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी 1 से लेकर स्ट्रैटेजी 8 तक, और यहाँ देखिए उसकी रेंज दी हुई है, ठीक है। ABC प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, देखिए किस प्रोडक्ट का क्या कोडिंग है, हर एक में आपको देखने को मिल जाएगा। गैंट चार्ट की अगर बात करें तो इसका उपयोग जो प्रोजेक्ट होते हैं उसकी योजना बनाने के लिए, उसको मैनेज करने, उसको ट्रैक करने के लिए गैंट चार्ट का उपयोग किया जाता है। साथ ही आपको रडार चार्ट की बात करें तो रडार चार्ट जो है 2 अलग अलग समय सीमाओं के बीच में डेटा को अगर हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो उसके लिए क्या दर्शाते हैं, रडार चार्ट को दर्शाते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ चार्ट यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक चार्ट बनाना देख लेते हैं हम कहाँ पे, एमएस वर्ड में या एक्सेल में। चलिए एमएस वर्ड ही खोल लेते हैं। एमएस वर्ड हमारे पास में ऑलरेडी खुला हुआ है, तो सिंपल आप यहाँ देखिए कहीं भी मान लीजिए यहाँ पे, हम यहाँ इसके लिए इसका उपयोग कर रहे हैं एमएस वर्ड का, क्योंकि इसमें आसानी से हमको डेटा मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ सिंपल आपको दिख रहा है चार्ट, तो चार्ट में जैसे क्लिक करें चार्ट का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब एमएस एक्सेल में भी ये डायलॉग बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो आप क्या बनाना चाहते हैं, जैसे पाई चार्ट, पाई चार्ट में भी वेरिएंट दी है, 3D बनाना है या फिर इस प्रकार से डोनट बनाना है, या फिर जैसा भी खाने वाली डोनट आप ले सकते हैं, ठीक है। ओके करें तो देखिए ये बन गया आपका पाई चार्ट। और पाई चार्ट कैसा बना, 3D वाला, ये सेल को दर्शा रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपको देखने को मिलेगा नीचे आप देखोगे तो आपको फर्स्ट मतलब एक साल में
चार 3-3 महीने के 4 भाग हमने कर दिए और प्रत्येक जो भाग है उसमें कितनी सेल हुई है उसको दर्शाएगा है। आप चाहे तो यहाँ डेटा बदल दो, डेटा आप बदल दो, यहाँ सब्जेक्ट के नाम लिख दो और उसके मार्क्स लिख दो, तो वो डेटा आपका दर्शा देगा यहाँ पे। तो ये हो जाता है हमारा पाई चार्ट। सिंपल आप बना सकते हैं। अगर आपको यही डाटा को एक्सेल में बनाना है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ क्या करना है। जैसे चार्ट की डिज़ाइन में गए, एडिट डाटा कर लेते हैं हम, एडिट डाटा को और इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कर लेते कॉपी और कहाँ चल लेते हैं, एक्सेल में। तो देखिए यहाँ पे आप एक्सेल में चलो और एक्सेल में चलोगे तो यहाँ हम डाटा को पेस्ट कर देते हैं। इस डाटा में चाहे तो आप बदलाव कर दो और सिलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट में। और देखिए यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है कि चार्ट कौन सा बनेगा तो आप कर लो रिकमेंड, और अगर पता है तो सीधे पाई चार्ट में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस प्रकार से सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये बन गया आपका पाई चार्ट, बन गया। आप चाहे तो इसमें स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे चार्ट की डिज़ाइन में गए, आप यहाँ परसेंटेज दिखा सकते हैं सभी का। तो ये हो गया चार्ट से रिलेटेड चीज़ें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।